ऑन करेंगे कि ताकि आप से इसको समझ पाएं, सीख पाएं और इन कार्ड्स के साथ जुड़ पाएं। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि है कोई यहाँ पर जिनके पास आकाशिक टैरो कार्ड्स हैं, या वो उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं या उनको सीख रहे हैं। एनीबडी हु हैज द कार्ड्स, जिनके पास कार्ड्स हों और जिन्होंने इनसे कनेक्ट करने का प्रयास किया हो, अ पार्ट ऑफ दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद मी, एंड जो उनको कर रहे हैं उसके अलावा। दैट्स परफेक्ट, वेरी नाइस। सो वी हैव फ्यू ऑफ यू। चलिए आइए आज आपको इन कार्ड्स के विषय में बताते हैं, इनके साथ क्यों जुड़ना चाहिए इनके विषय में बताते हैं। देखिए, हम सब लोग, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हम लोग बहुत सारी मोडालिटीज के साथ जुड़ते हैं। एक एक करके हम सीखते रहते हैं, और ये ऑकल्ट की एक बहुत खूबसूरती है कि हम लोग एक चीज सीखते हैं तो दूसरी चीज सीखने की इच्छा अपने आप हमारे अंदर जागृत होती है, क्योंकि हमें पता है, हमें भी नहीं पता होता एक्चुअली में, सही बात कहूँ तो, कौन सी मोडालिटी जो हम कर रहे हैं वो आगे जाके हमारी मदद करेगी या हमारे द्वारा किसी की हेल्प करेगी। हमें मल्टीपल चीजें हम सीखते हैं, फिर उसको करते हैं, ऐसे करके ये प्रोसेस चलता रहता है। राइट। सो आज जो है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितनी भी चीजें आकाशिक टैरो के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ, आपको समझा सकती हूँ, या आकाशिक टैरो के विषय में जो कुछ भी आपको जानना चाहिए, पहले मैं आपको वो निश्चित बताऊं। सबसे पहली बात यह है कि ये कार्ड जो है, इनको सीखने की जरूरत क्या है, क्यों हमें इनसे सीखना चाहिए, क्यों, क्या रीजन क्या है, इनसे क्या फायदा होता है। पहले तो फायदा समझ लेते हैं, फिर आगे सीखने की बात करेंगे कि कहाँ से ओरिजिन हुआ, कैसे इनको पढ़ा जाता है, क्या ऐसे क्या प्रोसेस होता है। पहले लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि व्हाई वी शुड लर्न इट, एंड व्हाट इज दैट थिंग दैट वील गेट व्हेन वी लर्न इट। जब हम इसे सीख लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ से, क्यों हमें इनको सीखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हम कोई भी चीज सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्यों सीखना है, और सीखना भी है नहीं सीखना है उसका निर्णय तभी कर सकते हैं जब हम उससे जुड़ेंगे। तो जैसे मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही थी, अपने कैमरास को ऑन करें। अभी भी मैं देख रही हूँ बहुत कम कैमरास ऑन है, और दोपहर का टाइम है, और ये कुछ थियोरेटिकल भी है। तो आप लोग जो है कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपके कैमरास ऑन नहीं होंगे। आप मतलब एटलीस्ट यू नीड टू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स इफ यू वांट टू लर्न देम, है ना। तो एक चीज होती है जिसमें हमारी इच्छा होनी चाहिए, तभी हम उसमें कुछ प्राप्त कर पाते हैं। तो कैमरास ऑन करेंगे तो निश्चित आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि आकाशिक टैरो से क्या फायदा होता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि आकाशिक टैरो एक सोल बेस्ड हीलिंग टूल है, जो सिर्फ भविष्य बताने तक सीमित नहीं है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम टैरो से प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। टैरोस के साथ लोगों के मन में एक थॉट रहता है कि हम प्रिडिक्शंस ले रहे हैं। कितने लोग बाकी टैरो कार्ड्स करते हैं, राइडर वेट करते हैं, या कोई और टैरो करा है, कौन कौन है जो टैरोस करता है। ओके, दैट्स अमेजिंग। तो आपको पता है कि टैरोस को कैसे यूज करते हैं, उनकी एनर्जीज के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पर कौन कौन है जो टैरोस करता है और उनकी जो एनर्जी को फील कर सकता है, और उनके उनको ऐसा लगता है जो गाइडेंस उनको मिलती है वो 100% ठीक मिलती है। यस, ऐसा है। आई कैन से दैट, मैं बिल्कुल ये बात कहती हूँ कि मुझे कार्ड से अगर कोई प्रिडिक्शन, सॉरी, अगर मैं कोई गाइडेंस ले रही हूँ, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि उसमें मुझे कभी सोचना चाहिए। सेकंड थॉट मैं लेती नहीं हूँ कार्ड्स के साथ। या तो मैं कार्ड निकालूंगी नहीं, और कार्ड निकालने के बाद फिर कोई डाउट का डी भी नहीं है मेरी लाइफ में। मैं कार्ड्स को ऐसे मानती हूँ। देखिए, मैं मेरे लिए, मैं आपको अगर कार्ड्स की सही व्याख्या करूं तो कार्ड्स की सही व्याख्या ये है कि ईश्वर के द्वारा जो मैसेजेस हैं वो हमें कार्ड्स के द्वारा मिलते हैं। ईश्वर हमें अगर कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो हमें वो कार्ड्स के द्वारा मिलते हैं। ये काम भी हम ऊर्जाओं के द्वारा करते हैं, एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, तब कार्ड्स निकालते हैं। यही प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस। तो हमारा तो उसमें इनपुट इतना ही है कि हम सिर्फ कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं, बस इतना ही है। उसके अलावा हम इसमें और कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है। तो बात ये आती है कि ऐसे ही आकाशिक टैरोस जो होते हैं ना, आकाशिक टैरो बेसिकली एक हीलिंग टूल है, ये एक डिविनेशन टूल है। मगर ये सिर्फ हमें भविष्य नहीं बताता है, ये हमारे आत्मा के रिकॉर्ड्स से गाइडेंस लेकर हीलिंग और क्लैरिटी देता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली हमारे सोल रिकॉर्ड्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? हमारी आत्मा के रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक बात है, ये पता है ना सबको। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? हमारे सोल रिकॉर्ड्स हैं। हम हमारी जो पूरी आत्मा की यात्रा है वो कहाँ पर लिखी हुई है? वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखी है। और वो कहाँ है? वो आकाशिक लाइब्रेरी में है। यही यही हम जानते हैं। और इसी तरीके से हम आकाशिक से जुड़ते हैं, अपने सोल लेवल के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढते हुए, उनको हील करते हुए। यही है प्रोसेस। सेम चीज हम आकाशिक टैरो के साथ कर रहे हैं।
राइट। तो इनसे हम कोई प्रिडिक्शंस नहीं कर रहे हैं, इनसे हम कोई जो है, अगर मैं सही तरीके से कहूँ तो आपको इनसे क्लैरिटी और हीलिंग मिलती है। अपने सोल लेवल के आंसर, क्वेश्चंस के आंसर्स आप इससे ले सकते हैं। अब सोल लेवल के क्वेश्चंस की बात अगर मैं करूँ, सोल लेवल की गाइडेंस जो है आपको जो इनसे प्राप्त होती है, अगर इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँ, बता सकूं, तो मैं बल्कि आपको ये कहूंगी कि सोल लेवल क्वेश्चंस की जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सोल लेवल क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आपकी आत्मा क्या सीखना चाहती है। देखिए, एक होता है कि हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड हमें कुछ गाइड करता है, एक होता है हमारी सोल की एक अपनी जर्नी चल रही है। तो अगर हम अपने सोल लेवल लेसन्स लेना चाहें, या हम ये जानना चाहें हमारी आत्मा एक्चुअली क्या सीखना चाहती है, किस कार्मिक पैटर्न को समझना है हमें या रिलीज करना है, लाइफ का असली मिशन या असली पर्पस क्या है, ठीक है, तो ये सारे सवाल जो हमारे भीतर चलते रहते हैं, जिस विषय में हम कल भी बात कर रहे थे, जो लोग अगर कल के वर्कशॉप में रहे होंगे तो वो निश्चित समझ पाए होंगे कि आकाशिक की जरूरत क्यों है। आकाशिक की जरूरत है अपने आप से जुड़ने के लिए, अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए, लोगों को उनकी आत्मा के स्तर पर गाइड करने के लिए। राइट। एक होता है, एक प्रॉब्लम है, अच्छा आपको कल आपकी एक मीटिंग है, ओके ठीक है, आपकी मीटिंग कैसी जाएगी, आपने राइडर वेट निकाला, बता दिया, अरे भाई आपकी मीटिंग बहुत अच्छी जाएगी, जाइए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर जाइए और जाके अपनी मीटिंग करिए। ये तो हो गया हमारा एक तरीका जो हम राइडर वेट से निश्चित ही कर लेते हैं। अब आपके पास एक व्यक्ति आया, वो कहता है कि मैं पिछले कई टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, मेरी कोई भी चीज सफल नहीं हो रही है, मैं बार बार प्रयास करता हूं, मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो राइटर वेट से हम ये तो जान सकते हैं कि कारण क्या है, ये तो हम बिल्कुल जान सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इसको देख रहे हैं। मगर अगर इसका सवाल हमें आत्मा से जोड़ना है, अगर हमें ये जानना है कि इस जन्म में हमारे साथ ऐसा क्यों रिपीट हो रहा है, तो उसका जवाब हमें आकाशिक टैरो से मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका जवाब आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में, और आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हम आकाशिक टैरोस का यूज कर सकते हैं। अब आप कभी कभी आपके मन में ये भाव भी आ सकता है कि फिर हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए मेडिटेशन की क्या जरूरत है, हम तो डीप मेडिटेशन प्रोसेस में भी तो जाते हैं, दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक प्रोसेस। मगर आपको भी पता है कि हर व्यक्ति उस मेथड में नहीं जाना चाहता। आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, दे आर नॉट रेडी। अब मैं आपको बताती हूँ, ऑनलाइन जो लोग काम करते हैं उनको मैं सबसे ज्यादा बोलती हूँ, होता क्या है उनके साथ, वो कहेंगे आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड चेक करवाइए। अब वो कहेंगे कि मैडम आकाशिक रिकॉर्ड्स एक तो समय लेते हैं, दूसरा उसमें एक और चीज है कि इट इज नॉट अ वेरी यू नो मतलब अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तीसरा, उसकी अगर मैं बात करूं तो उस प्रोसेस में जाने के लिए लोग डरते भी हैं। मगर कार्ड्स निकलवाने के लिए व्यक्ति 1 मिनट में डिसाइड करता है कि आप मेरे कार्ड निकाल के मेरी आत्मा की जर्नी से बता दीजिए कि मेरा ब्लॉकेज क्या है। कितने लोग इस बात को समझ पाए, सही बात है या गलत है? तो कार्ड लगा निकलवाने के लिए ना हमें काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ना ही हमें हमें ये लगता है, मतलब मैं आपको खुद इस जर्नी में एक बात बता सकती हूँ अपने इतने सालों के सफर में, कि मुझे कई दफा ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति से मुझे इतना पैसा नहीं खर्च करवाना है। 99% मेरा प्रयास ये रहता है, अगर कोई मुझसे कहता है मैडम आप रीडिंग कर दो, तो मैं पहले ऑफर करती हूँ आप रीडिंग टीम से कराइए, मुझसे मत कराइए। क्यों एक्स्ट्रा पैसा पे करना है जब टीम कर सकती है? मेरे लिए आप एक वेट करोगे, एक समय लोगे, उसके बाद मैं आपको दूंगी वो समय, फिर मैं आपकी रीडिंग करूंगी, डबल चार्ज करूंगी, क्यों करना है? पहले आप टीम से करा लो, ज्यादा बेहतर ये, क्योंकि मुझे पता है आंसर तो भगवान ने देना है, जबान से निकलना वही है जो आप तक पहुंचना है, और टीम बड़ी एफिशिएंट है मेरी, मुझे कोई डाउट ही नहीं है अपने लोगों के ऊपर कि वो गलत करते हैं ना, तो वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं, और सब अपने ऊपर बहुत काम करते हैं, इसीलिए वो लोग इस प्रकार से लोगों की मदद भी कर पा रहे हैं। तो मेरा प्रोसेस, मैं मेरी भी प्रयास यही रहता है। और कहीं कहीं पर जहां लोग मुझे कहते हैं कि मैडम आप आकाशिक कर दीजिए या आप पीएलआर कर दीजिए, तो वहां मैं कहती हूँ यार, कार्ड निकलवाओ, काम जो है आपका कम में भी हो जाएगा और आंसर हमें वहां भी प्राप्त हो रहा है। तो मतलब एज अ हीलर, एज अ रीडर, आप खुद डिसाइड करते हो कि हमें आंसर कहाँ से देना है, सामने वाले की परिस्थिति क्या है। कोई कष्ट में आता है ना तो हिम्मत भी नहीं होती है, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, कोई कष्ट में आता है ना तो ऐसा लगता ही नहीं है। अगर किसी के पास फाइनेंशियल क्रंच है, मान लीजिए अभी की अगर मैं आपको बताऊं एक बात, तो हम एक व्यक्ति हैं, अब वो उनके साथ एक रीडिंग हो चुकी है। अब उनको क्या लगता है, देखिए जब आप में लोग आंसर्स देखने लगते हैं तो वो फिर आपको बार बार मैसेज भी करते हैं कि आप प्लीज देख लीजिए। तो अब यहाँ पर उन्हें लगा कि ये समय क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि मुझे दोबारा रीडिंग बुक करनी है। तो मैंने उनको मैसेज डाला, बात दोबारा रीडिंग बुक करने की नहीं है, बात समय की है। जो बात, अब उनका प्रोसेस ये कहता है कि आपसे बात करके सोल्यूशन चाहिए, मेरा प्रोसेस ये कहता है आपको सोल्यूशन मिलना चाहिए। तो बात यहाँ पर कुल मिला के ये आती है, एज अ रीडर, एज अ हीलर, ये आप डिसाइड करते हो कि हम सोल्यूशन किसको कहाँ से दे रहे हैं, किसके लिए क्या पॉकेट फ्रेंडली है,
किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, किससे किसका कितना भला होने वाला है। अननेसेसरली हम ड्रैग नहीं करते। ये तो मेरी टीम को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो भी किसी को ये नहीं कहते कि अरे आप दोबारा रीडिंग करा लीजिए, तिबारा रीडिंग करा लीजिए, हम नहीं कहते हैं। आप पहले एक रीडिंग का असर देखिए, उसके बाद आप बताइएगा, आप खुद आइएगा, हमें नहीं बुलाना है आपको। हम तो खुद नहीं चाहते हैं, ईश्वर करे आपको जरूरत ही ना पड़े, आपका जीवन इतना सुंदर हो, क्यों आना है बार बार। मगर हाँ, जब आपको जरूरत है तो हम बैठे हैं। तो हम, मैं खुद अपनी अपनी टीम को बोलती हूँ कि हमें किसी को नहीं कहना है कि अरे आपको 4 हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग की जरूरत होगी, व्यक्ति खुद आएगा, उसे असर नजर आएगा तभी तो आएगा। हम पहले से ही उसके माइंड में फीड कर दें कि हम भाई आप ऐसे होगा, कुछ तो अंतर हीलिंग का मिलता ही है। जब हीलिंग का अंतर दिखता है तो व्यक्ति आपके पास वापस आता है। तो ये निर्णय निश्चित ही एक रीडर का होता है कि उसे आकाशिक टैरो करना है, राइडर वेट टैरो करना है, ओरेकल करना है, या उसको पीएलआर करना है, आकाशिक करना है, रेकी करना है, उसे कुंडली खोलनी है, उसे केपी करना है। उसको सिर्फ एक बात पता है कि ये व्यक्ति मेरे पास आया है और मुझे इसको गाइडेंस देकर भेजना है, बेस्ट गाइडेंस जो मैं दे सकता। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हो, और आप शायद इससे रेजोनेट भी कर पा रहे होंगे। जितने लोग मल्टीपल मोडालिटीज करते हैं, वो बेस्ट सोल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। उसके लिए वो कौन सी मोडालिटी यूज कर रहे हैं, ये उनका डिसीजन होना चाहिए, ये कभी भी क्लाइंट का डिसीजन नहीं होना चाहिए। और अगर आपका और आपके क्लाइंट के बीच में एक बहुत अच्छा ट्रस्ट फैक्टर है, उसके बाद आप जो सजेस्ट करेंगे क्लाइंट उसको लेगा। ठीक बात है या नहीं है? अगर वो आप पर विश्वास करता है और अगर आप उसको बिल्कुल डिच नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको कहिए कि आप ये करिए, वो करेगा, क्योंकि उसे पता है कि सोल्यूशन देंगे और आपको भी पता है मैं चीट नहीं करूंगा। खत्म बात। तो यहाँ पर हम इसीलिए मल्टीपल मोडालिटी सीखते हैं। कई बार मुझे, मेरे मन में भी आता है कितना, मगर जब मैं एक्चुअली मैं प्रैक्टिकली यूज कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है अभी तो बहुत कुछ आना चाहिए और आना चाहिए। कभी कभी जैसे मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल बताती हूँ। किसी के साथ मैं बैठी थी, बात कर रही थी, तो उनके पास ना तो अपना पूरा कुंडली थी, ठीक है, ना तो उनके पास कुंडली थी, और ना ही उन्होंने मुझसे जनरली एक बात पूछी कि आप जो है मेरे विषय में बताइए। ना तो वहाँ चार्ट है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनके साथ फेस रीडिंग करके उनको बता सकती हूँ, या फिर उनके जो नंबर्स हैं, जो डेट ऑफ बर्थ है, उससे द्वारा हम उसे 4-5 चीज़ें निश्चित ही बड़े अच्छे से उनको बता सकते हैं। तो वहां पर लगा कि हमें इस तरीके से जवाब दे देना चाहिए। तो आपके पास अलग अलग तरीके से, अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं जहां पर आपको उनको गाइडेंस देना होता है, और वहां आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनको कैसे गाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई कि आकाशिक आप वैसे भी कर सकते हैं और आकाशिक आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आकाशिक टैरोस करने के साथ के टैरोस करके आप बार बार रिपीट होने वाली प्रॉब्लम्स का रूट कॉज जान सकते हैं। आकाशिक टैरो से पास्ट लाइफ या एंसेस्ट्रल कार्मिक कनेक्शंस को समझ सकते हैं। इमोशनल एनर्जेटिक नॉट्स को कैसे रिलीज करना है ये समझ सकते हैं। इमोशनली खुद को हील कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं। कंफ्यूजन्स है, डर है, गिल्ट है, हार्ट ब्रेक है, एंजाइटी है, इसमें आपको रिलीफ मिलता है। आपके अंदर सुकून आप भरता है, आपके निर्णय सुंदर होते हैं क्योंकि अब आप सब कुछ समझ रहे हैं। आपके इंट्यूशन स्ट्रांग होते हैं, आप अपने गार्डियन एंजल्स हायर कनेक्शन से कनेक्ट करते हैं, क्लियर सेंसेस आपकी स्ट्रांग होती हैं, एक्टिवेट होती हैं। और सबसे सुंदर बात, आपका ट्रस्ट बढ़ता है, आपका सरेंडर का भाव निश्चित ही बढ़ता है। करियर, रिलेशनशिप, मैरिज, फिनेंसेस, हर चीज के लिए आपको सही क्लैरिटी मिलती है। आपको आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। कि अब लोग कंफ्यूज होते हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स। हम खुद भी कंफ्यूज थे एक टाइम पर, जहां पर हम अपने लिए डिसीजंस लेने के लिए बहुत मुश्किल में अपने लिए चीजों को सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। तो निश्चित ही, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आई टेक माई डिसीजंस विद माई कार्ड्स। मैं सबसे पहले अपने लिए कार्ड निकालती हूँ अगर मुझे कोई निर्णय करना होता है। मैं ये राइडर वेट के सेशंस में अक्सर ये बात बताती हूँ। और मेरा ट्रस्ट है, ब्लाइंड ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, वो है। रात को अगर मेरे को कुछ डिसीजन, आप समझ लीजिए इमीडिएट डिसीजन लेना, मुझे कार्ड अगर ये आ जाए कि मुझे डिसीजन नहीं लेना है, हम कितना भी प्लान कर लें, वो डिसीजन वहीं के वहीं खत्म हो जाता है, हम नहीं लेते उसके बाद। क्योंकि जहां से अगर आप विश्वास करते हो तो जो गाइडेंस आपको प्राप्त हो रही है, दैट इज द परफेक्ट गाइडेंस। उसके बाद कोई इफ एंड बट बचता नहीं है। राइट। इसी के साथ साथ आपको अपने लिए, दूसरों के लिए राइट डायरेक्शन में करना क्या है, आपके सोल के अनुसार क्या करना है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लॉजिक नहीं, मगर डिवाइन अलाइन गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो, जैसे आपका सोल क्या चाहता है, व्हाट इज दिस योर सोल जर्नी, उसके अनुसार आपके डिसीजंस क्या होने चाहिए, ये आप आकाशिक टैरो से ले सकते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को?
तो आई होप हमारे मन में जो भी कंफ्यूजन्स होते हैं कि क्यों हमें ये सीखना है, क्यों हमें ये सीखना है, क्यों हमें ये करना है, आपको समझ आ रहा होगा कि करके हमें क्या निश्चित फायदा होता है। इसके अलावा आकाशिक टैरो की बात आती है तो आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होता है, और मेडिटेशन आपका यहाँ से भी बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलने के लिए मेडिटेशन करना अनिवार्य है। वो बात अलग है कि जब आप अब आप आकाशिक में डायरेक्ट आप एंटर कर रहे हो या आकाशिक विद्या से जुड़ रहे हो तो आप डीप मेडिटेशन से जुड़ते हो, जबकि आप जो है आकाशिक टैरो में आपको इतने डीप मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। रियली डोंट नीड अ वेरी डीप मेडिटेशन, बट येस यू विल हैव टू मेडिटेट एटलीस्ट फॉर 5 minutes when you invoke Archangel Metatron, when you invoke your masters, teachers, soul guides, when you invoke your deities, your gurus, where you ask them to open the records of the other person। जहां पर आप दूसरे व्यक्ति के रिकॉर्ड्स खोलने के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां पर ये प्रोसेस भी मेडिटेशन के साथ ही स्टार्ट होता है, क्योंकि आप किसी के भी रिकॉर्ड्स बिना प्रेयर के, बिना मेडिटेशन के नहीं खोल सकते। आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। यस। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ से हमारा जो मेडिटेशन का प्रोसेस है ये स्ट्रांग हो जाता है, हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करती है, ईगो से उठकर हम जो है सोल अवेयरनेस पे काम करते हैं। तो मैं तो भावना खत्म हो ही चुकी है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट में हैं, उनका मैं नहीं है, वो खुद कुछ कर भी नहीं रहे हैं, उन्हें भी ये बात पता है कि जो गाइडेंस भी वो दे रहे हैं वो गाइडेंस वहां से आ रही है, वो सिर्फ एक माध्यम है। तो ये भावना और कम हो जाती है, आपको और स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम हो जाता है कि you are just a medium and whatsoever is happening with the blessings of the Lord and the universe, right? तो ये प्रोसेस इस तरीके से कार्य करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आकाशिक टैरोस नॉर्मल टैरो से कैसे अलग है, एक चीज तो मैंने आपको बताया कि आप इससे डेली की गाइडेंस नहीं लेते हैं। छोटी छोटी चीजों के सवालों के जवाब हम ज्यादातर इससे लेने का प्रयास नहीं करते हैं। हमारा जो प्रयास इसमें रहता है वो हमारे सोल लेवल के क्वेश्चंस के जवाब होते हैं, जहां पर हमें आंसर मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको छोटी छोटी भी चीज, एक और आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। आई केम अक्रॉस, हालांकि ये बात बहुत पुरानी है, जब आई वॉज वर्किंग ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो मेरे पास एक मैडम थी, उनके साथ मेरा एक बहुत अच्छा बहुत सुंदर कनेक्शन था, जो मुझे मेरे ख्याल से शायद ही कोई दिन होता था जब कॉल नहीं करती थी। एवरी डे शी यूज टू गिव मी अ कॉल। तो कई कई लोगों से आपका ऐसा लगता है एक सोल कनेक्शन होता है। तो आज भी जो है, अब तो फिलहाल आई एम मतलब आज भी जो है कहीं कभी कभी वो किसी ना किसी मोड से कनेक्ट कर लेती हैं। उस समय पर वो बहुत सारी रोलर कोस्टर राइड उनकी लाइफ में चल रही थी, बहुत कुछ उन्होंने खोया था। तो निश्चित ही वो बहुत सारे सवालों के बीच में अपने आप को उलझा हुआ पाती थी, तो वो रोज ही मुझे ध्यान है कि वो कॉल करती थी। कभी कभी मैं लॉग इन नहीं करती थी, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कस्टमर केयर पे कॉल करके कॉल करवा देती थी कि मुझे बात करनी है, आस्क हर टू लॉग इन। तो ऐसा भी होता था। तो उनके साथ मेरा एक बड़ा अच्छा सा कनेक्शन मैं महसूस करती थी, और उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब वो कॉल, आप विश्वास कीजिएगा, जो ऑनलाइन हम जो कॉल्स होती हैं वो 1.5 1.5 घंटे, 2 2 घंटे भी हमारी कभी कभी चर्चा हो जाती थी, जिसमें वो अपनी लाइफ के कुछ मेजर इश्यूज को सॉल्व कर रही थी। जिसमें मैंने उनके साथ पहली बार कनेक्ट किया राइडर वेट टैरो के साथ, उसके बाद मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी, फिर मैंने टैरो, आकाशिक टैरो उनके साथ किया, जब तक वो धीरे 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 करके उनके रोजमर्रा के सवाल, जो कुछ भी हो रहा था विवाह से रिलेटेड, उनकी शादी नहीं हो रही थी, बहुत सारे सवाल उनके मन में थे। कुछ चीजें जो उनके चार्ट में बड़ी विजिबल थी, जैसे कुछ बहुत डोमिनेटिंग प्लैनेट्स उनके थे, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप टिकते नहीं थे, ना तो फैमिली में, ना जो है पार्टनर के साथ। जैसे किसी से बात भी हुई तो वो एक टाइम पे आके खत्म हो गई, ऐसे करके उनके बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। फिर उसका हमने आकाशिक टैरो से, क्योंकि ऑनलाइन तो निश्चित ही संभव नहीं था कि मैं उनके आकाशिक करूं, या हम लोग, क्योंकि बात भी वहाँ आप अपने नंबर्स भी उस समय एक्सचेंज नहीं कर सकते थे, तो बहुत लेटर स्टेज की बात है जब मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया। तो उनसे मेरा बाद में कनेक्शन हुआ, बट उस टाइम पे हम आप लोग जो लोग काम कर रहे होंगे आपको पता होगा, यू आर नॉट सपोज टू एक्सचेंज द नंबर्स ऑल्सो। तो वहां पर उनके जो मैंने आकाशिक टैरो से मैंने उनका सोल्यूशन निकाला था, उसमें यही चीज थी कि ऐसा डोमिनेटिंग प्लैनेट्स उनके जो लगन में बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं, क्यों उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि उनके साथ कोई कनेक्ट नहीं कर पाता है, और इसका सोल्यूशन क्या है। इसका मतलब ये है कि ना तो परिवार में रिश्ते चले, ना ही अपने घर में अपने पसंद कर रहे हैं, ना ही विवाह हो रहा है, ना ही रिश्ते टिक रहे हैं। तो कुछ तो होगा जो कार्मिक है। इसका सोल्यूशन कहाँ से निकाला गया, इसका सोल्यूशन फिर हमने कार्ड से निकाला, और उसके द्वारा उनको गाइडेंस दी कि कैसे उन्हें अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं, जिससे कि ये जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये रिजॉल्व हो सके।
ईश्वर की कृपा से वो अच्छी हैं और बढ़िया कर रही हैं। और शी वॉज हाईली इंटेलिजेंट, मैं ये भी कहने में मुझे कोई डाउट नहीं है कि बहुत समझदार। आकाशिक टैरो और नॉर्मल टैरो में एक और डिफरेंस है कि हमारा जो नॉर्मल टैरो है हम उसे प्रिडिक्शन फोकस्ड रखते हैं। आकाशिक टैरो इज सोल गाइडेंस एंड हीलिंग। आकाशिक टैरो से हम हीलिंग भी कर सकते हैं, सोल गाइडेंस, और हीलिंग इतनी क्विक होती है इनसे। आप कार्ड से हीलिंग करते हैं, एक कार्ड निकालेंगे उससे आप हीलिंग कर देंगे। वो कार्ड सामने वाले से कनेक्ट करेंगे और उससे आप हील करेंगे। तो ये जो है हीलिंग इतनी क्विक होती है, इट इज सो क्विक एंड सो गुड कि आपको ना तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं ना ही बहुत लंबे मेडिटेशन में जाना है। बस आपका विश्वास होना चाहिए और निश्चित ही आप इसको कर पाते हैं। ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल टैरो में हम जो आपका एक्सटर्नल सिचुएशन होती है ना, उस पे भी हम काम करते हैं, जबकि आकाशिक टैरो के जो आंसर्स हैं वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते हैं, हमारा परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन पे जो है आकाशिक टैरो काम करता है। कौन कौन करता है इसको, किसके लिए ये बहुत अच्छा है करना? सबसे पहले स्पिरिचुअल सीकर्स। तो जितने लोग आध्यात्मिक की यात्रा में अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं वो निश्चित ही इनको सीख सकते हैं, उनको कर सकते हैं। हीलर्स या टैरो रीडर्स, जो भी हीलर्स हैं टैरो रीडर्स हैं वो इसको कर सकते हैं, जिसमें आकाशिक हीलर्स हैं, आपके जो है प्राणिक हीलर्स हैं, रेकी हीलर्स हैं, जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं जो एनर्जीज के साथ काम करते हैं वो आकाशिक टैरो को बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग कंफ्यूज फेज में चल रहे हैं, जिनको कोई सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, वो इसको करते हैं कि ताकि दे कैन गेट बेटर क्लैरिटी एंड दे गेट आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस। अ पार्ट ऑफ दिस वो लोग इसको करते हैं जो सिर्फ फ्यूचर नहीं हीलिंग और ग्रोथ चाहते हैं। तो कई लोगों का फोकस होता है कि मेरा भविष्य क्या है। हम में से, मैं अगर गलत नहीं हूं तो एक हीलर का, एक रीडर का फोकस कभी उसके भविष्य पे नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता है। उसका फोकस होता है अपनी ग्रोथ पे, कि वो कल क्या था और वो आज क्या है। उसका फोकस होता है अपनी हीलिंग पे, कि वो एक आत्मा के रूप में अपने जीवन को कैसे सुंदर बना रहा है। हर क्षण वो इस ऊर्जा में रहते हुए यही सीखता है कि उसकी जीवन कैसे और बेहतर हो सकता है, कैसे वो और लोगों की मदद कर सकता है, कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। सही बात है या गलत? बताइए कितने लोग इस बात से रेजोनेट करते हैं कि आपका पहला उद्देश्य अब ये है कि कैसे मेरा जीवन सुंदर बनेगा और कैसे इससे मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। सही बात है। कितने लोग इससे रेजोनेट करते हैं बताइए। ऐसे ही हमारा थॉट प्रोसेस हो जाता है, हम ये नहीं सोचते कल क्या होगा, कल की चिंता तो छोड़ चुके हैं। कल की चिंता तो उनको वैसी सौंप दी है, तो कल की चिंता तो वो कर रहे हैं बैठे, हम नहीं कर रहे हैं। अब तो हमारा प्रयास ये है कि वो उनके पास जब हम पहुंचेंगे, या हमारा प्रयास ये है कि जब हमें जवाब देना होगा तो निश्चित हम अपने कार्य को जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमने जो जन्म हमें प्राप्त हुआ उससे हमने अपना कल्याण या दूसरों के कल्याण के लिए कितना कार्य किया। गाड़ी सबके पास है, वो गाड़ी कितना दूसरों की सेवा में इस्तेमाल हुई, बात ये है। ठीक है ना? सो रिसोर्सेज ईश्वर ने सबको दिए हैं, उन रिसोर्सेज से हमने कितने लोगों की मदद करी, बात ये है। तो यहाँ पर हमारा फोकस अब इससे कई गुना ज्यादा इस पे आ जाता है कि हम अपना कल्याण कैसे कर रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सुंदर कैसे बना रहे हैं, और दूसरों को उनकी प्रॉब्लम से निकालकर ईश्वर से कैसे जोड़ रहे हैं। आपको पता है हर प्रॉब्लम का एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है परमात्मा से जोड़ देना। एक आत्मा जैसे ही परमात्मा से जुड़ने लगती है उसकी यहाँ की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने लगती है। इसीलिए कभी कभी जब बिना रीडिंग के भी जब किसी को बहुत विचलित देखते हैं ना, तो उनको मैं ये जरूर कहती हूँ कि आप ध्यान लगाइए। कुछ नहीं कर सकते, मॉर्निंग मेडिटेशन ज्वाइन कर लीजिए। उसका कारण है, मुझे पता है कुछ भी नहीं होगा, मान लीजिए निश्चित ही इसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, मगर इसकी दो तारे भी इस आत्मा की परमात्मा से जुड़ने लग जाएंगी तो ये तारे बढ़ती जाएंगी और धीरे धीरे जो करंट की प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व होने लगेंगी, विश्वास जागृत होने लगेगा। ऐसे करके हम इसको देखते हैं। तो आई होप अब यहाँ तक क्लियर होगा कि आकाशिक टैरो कौन करता है। अब आप लोग बताइए, आप में से कितने लोग जो हैं इस विषय के बारे में अब जानकारी जानना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप समझना चाहते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। क्योंकि क्यों करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया, कौन करता है ये मैंने आपको बता दिया। अब आप मेरे को जब रिएक्शन देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, तब तक मैं पी रही हूँ पानी। फटाफट मुझे बताइए, आई वॉन्ट टू सी योर रिएक्शन सो दैट वी कैन प्रोसीड। अ क्विक आंसर। यस। देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही है, फिर अपनी बात को रिपीट करूंगी, कभी किसी की बात सुनकर कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, अपने दिल की सुनकर करना चाहिए। इस बात पे तो मेरी मार्केटिंग टीम मुझसे बहुत परेशान है। वो तो बड़ी हंसते हैं, कहते हैं मैडम आपसे कोई पूछता है आप कहते हो अपने आप डिसाइड कर लो। तो मैंने कहा मैं तो ये कह ही नहीं सकती कि मैं बताऊंगी, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है।
यहाँ पर ये जो आपको स्टार्टिंग में मैं ये समझाती हूँ, उसका कारण ये है कि आपकी आत्मा आवाज, आपको आवाज सुनाई देने लगती है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि आपके भीतर एक क्लैरिटी आने लगती है, जो धुंध है वो छटने लगती है। ये बात सही है या नहीं है? जितना इल्यूजन होता है ना, जितनी कंफ्यूजन्स होती हैं, पहले वो क्लियर होने लगती है, आपको रियलिटी समझ आती है, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। आप विश्वास करिएगा, मेरे पास अगर किसी ने कभी भी इंक्वायर किया है अबाउट आकाशिक, मैं कभी कोर्स डायरेक्ट नहीं बताती हूँ। मैं कहती हूँ वर्कशॉप अटेंड करो, रिकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि आप उसमें बहो पहले, उसको महसूस करो, जैसी ऊर्जा से जुड़ो, फिर निर्णय करो कि करना है या नहीं करना है। इसलिए थोड़ी ना कि कहा या किसी ने रेफरेंस दिया है तो एक अलग की बात है, कोई कह रहा है कि हाँ किसी ने बताया है इस विषय में तो एक अलग की बात है। मगर ये कि आप मुझे सीधे बता दीजिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, बहुत रेयर केस में किसी के द्वारा कोई आए तो एक अलग की बात है, वरना मेरा पहला प्रोसेस होता है आप सुनिए, जुड़िए, महसूस कीजिए। एक होता है आपको एक किताब दी और आपसे कहा इसे पढ़ लेना, उसे खोलने का काम आपका है। किताब खुलेगी तब जब उसका फ्रंट कवर, जो उसकी उसके अंदर क्या है वो पता होगा, जब इच्छा होगी, जागृत इच्छा जागृत तब होगी जब हम उस विषय से जुड़ेंगे। सीधी सी बात यह है। क्लियर है ये? आगे बढ़े फिर, इतनी बात अगर क्लियर हो गई है, चलिए अब समझते हैं कि ये आकाशिक टैरो कार्ड्स क्या हैं, इनको कैसे समझा जाता है, कैसे देखा जाता है, कैसे जो है हम इससे क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये क्या होते हैं। और ये तो मैंने ये भी बता दिया आपको कि ये नॉर्मल कार्ड से अलग कैसे हैं, राइट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये मोडालिटी जो है डेवलप हुई। पहले अब हम इस विषय में जानते हैं और फिर मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी, इनको समझाऊंगी। यूल सी दी कार्ड्स विद मी, आप मेरे साथ उनको देखेंगे और फिर आप इसका आनंद उठाइएगा। तो आकाशिक टैरो का जो ओरिजिन है, ये इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ओरिजिन है वो दो लेयर में समझा जाता है। ये इसको हम एक लेयर में नहीं, दो लेयर में देखते हैं। पहला होता है स्पिरिचुअल और वैदिक तरीके से, और दूसरा है मॉडर्न टैरो डेक के रूप में। तो आकाशिक का जो ओरिजिन है, जैसे कल हम आकाशिक की भी बात करते हैं, अगर कोई यहाँ पर होगा जो कल के वर्कशॉप में था तो उसने निश्चित ये बात सुनी होगी कि भगवान श्री चित्रगुप्त जो है हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। ये बात हमें आज नहीं पता चली है, ये बात हम जब से जन्म हमने लिया है, जब से हमें समझ आई है, तब से हमें ये पता है। ये बात आपने भी अपने आगे अपने बच्चों को बताई है, या हम सब इस विषय में जानते हैं, तो ये विषय हमारे लिए कभी भी नया नहीं था। ये हमारे वेदों से ही जुड़ा हुआ विषय है, ठीक है, जिसका उल्लेख हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो स्पिरिचुअल ओरिजिन है जिसकी मैं बात करी, दो भाग मैंने बताए। एक होता है हमारा स्पिरिचुअल ओरिजिन जो कि ये कहता है कि आकाशिक टैरो का जो मूल सोर्स है, जहां से ये ओरिजिनेट हुआ है, वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? आकाशिक रिकॉर्ड से इसका ओरिजिनेशन हुआ। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है, इसकी अगर हम बात करें, ये क्या होते हैं? आकाशा मतलब जिसको संस्कृत शब्द में, जिनका अर्थ है आकाश या ईदर। आकाशिक रिकॉर्ड्स को माना जाता है कि ये यूनिवर्स का सोल लाइब्रेरी है। ये यूनिवर्स की एक सोल लाइब्रेरी है जिसमें हर आत्मा के पास्ट, प्रेजेंट और पोटेंशियल फ्यूचर के रिकॉर्ड स्टोर होते हैं, जिसके विषय में मैं अभी आपको बता रही थी। भगवान श्री चित्रगुप्त ने जो हमारी किताब है, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा लेखा जोखा लिखा जा रहा है, हम प्रारब्ध, हम संचित कर्म प्रारब्ध की बात करते हैं, ठीक है, हम वो जो हम ये सब क्या है, ये सब जो है रिकॉर्डेड है। तो रिकॉर्ड्स का मतलब इटसेल्फ इट मींस जो स्टोरेज है ना। तो यहां से आकाशिक टैरोस का जन्म होता है। सबसे पहले इसका उल्लेख हमें कहाँ कहाँ मिलता है? वैदिक दर्शन में मिलता है, जहां आकाश तत्व की बात होती है। उपनिषद में मिलता है, ठीक है। इसे थियोसॉफी में भी देखा गया है। तो यहाँ यानी अगर मैं आकाशिक टैरो का रूट मानूं तो इंडिया के आध्यात्मिक ज्ञान और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से ये रूट्स जुड़े हुए हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि आकाशिक टैरोस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? आकाशिक रिकॉर्ड से, ठीक है। एक आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ने का ऑथेंटिक प्रोसेस था ध्यान। गहरे ध्यान से हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं, वहां से हम इनको पढ़ते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस डेवलप किया गया वो था जो मॉडर्न आकाशिक टैरो डेक, जो कि हमें इस प्रोसेस को और आसान बना देता है। जो कार्ड्स के रूप में आकाशिक टैरो आज यूज होते हैं, उसका जो है उसको कैसे देखा गया, उसको जो है ये ओरिजिनेट हुआ 2013 में, ठीक है। ये शैरन एने किंगलर
आकाशिक एक्सपर्ट, और उन्होंने सैंड्रा एनी टेलर के साथ जो स्पिरिचुअल टीचर हैं, इन दोनों ने मिलकर के इनका जो है निर्माण किया, इनको डेवलप किया, और आज की डेट में ये कार्ड जो हैं आकाशिक टैरो, आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको एक बार इनकी आई विल जस्ट शो यू द डेक। इट इज अ ब्यूटिफुल डेक। अभी मैं इनके कार्ड्स आपको सारे दिखाऊंगी। ये 62 कार्ड, 62 कार्ड्स का डेक है, जो कि आकाशिक टैरो के नाम से मिलता है, जिससे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ते हैं, अपने भी और दूसरों के भी। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स के पढ़ने की जो प्रक्रिया है, उसको आसान बनाने के लिए ये मॉडर्न कार्ड जो है ये आए। आकाशिक टैरोस का असली उद्देश्य ये है अपनी सोल जर्नी को समझना, हमारी आत्मा की यात्रा को समझना। उसके लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। कार्मिक लेसन्स को डिकोड करना, हीलिंग और क्लैरिटी लेना, फियर बेस्ड प्रिडिक्शन से ऊपर उठना। इसलिए कहा जाता है कि आकाशिक टैरोस जो होते हैं ये आत्मा को याद दिलाते हैं, ये भविष्य नहीं बताते हैं, ये आत्मा को उन्हीं की यात्रा, पूरी यात्रा जो है दिखाते हैं, बताते हैं, या फिर उनको उनसे जोड़ते हैं। तो अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जैसे मैं अक्सर अपनी आकाशिक की वर्कशॉप्स में कहती हूँ कि आकाशिक टैरो या आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपकी आत्मा से जोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही आकाशिक टैरो कार्ड्स भी आपको आपकी सोल से जोड़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस। तो इसी तरीके से हम आकाशिक टैरोस को यूज करते हैं, इनको समझते हैं। अब ये 62 कार्ड्स क्या हैं, इनको कैसे यूज किया जाता है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, फिर आप मेरे साथ इन कार्ड्स को पढ़िएगा और फिर इनको समझिएगा। तो ये कार्ड्स भी ना, इनमें भी 4 सूट्स होते हैं। अभी मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ आएगा ये 4 सूट्स क्या हैं और ये किस तरीके से इनको देखा जाता है। तो पहली चीज तो ये है, ये भी 62 ये का इस डेक में टोटल 62 कार्ड्स होते हैं, 62 कार्ड्स होते हैं। आकाशिक टैरो में कार्ड्स हैं, सूट्स हैं, और ये जो आकाशिक टैरो है, इसमें टोटल 62 कार्ड्स हैं, जिसमें इसमें भी राइडर वेट की तरह 22 मेजर आर्काना के कार्ड्स होते हैं। देर आर 22 मेजर आर्काना कार्ड्स। 22 मेजर आर्काना के कार्ड्स आपके आपके सोल लेसन्स, आपकी कार्मिक थीम्स को बताते हैं। आकाशिक टैरोस में 22 कार्ड्स जो मेजर आर्काना के हैं, ये आपके किस चीज को बता रहे हैं? ये आपके सोल लेसन्स को बता रहे हैं, आपकी कार्मिक थीम्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। इसके बाद इसमें कितने कार्ड से टोटल, कितने कार्ड से अभी बताया था मैंने? आइए फटाफट आप लोगों से जान लेते हैं कितने कार्ड से। कंफ्यूज भी कर देती हूँ मैं आपको, पता है, इसीलिए कि मैं देखूं आपको कितना समझ आए। फटाफट बताइए कितने कार्ड से। वेरी नाइस, गुड। तो मतलब इतने लोग सुन रहे हैं। वेरी गुड। टोटल कार्ड से 62। ठीक है, 64 नहीं गोल्डी जी, 60, सॉरी किससे लिखा था 64, या जिस किसी ने भी लिखा था, सॉरी अगर मैंने गलत नाम लिया है तो, या PS। देर आर 62 कार्ड्स। 62 कार्ड्स में मेजर के कितने कार्ड्स हैं, अभी कितने बताए मैंने? कितने कार्ड्स हैं? 22। माइनर के कितने बचे? 62 - 22, 40। माइनर के कितने कार्ड्स बचे? 40। ठीक है। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 62। 22 मेजर के किस बारे में बता रहे हैं? 22 मेजर के कार्ड्स आपके सोल लेसन्स, कार्मिक पैटर्न्स, राइट। उसके बाद बचे 40 कार्ड। 40 कार्ड क्या है? वो आपके माइनर आर्काना के कार्ड्स हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब माइनर आर्काना के कार्ड्स क्या बताते हैं, आइए ये भी समझ लेते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, मेजर आर्काना से आप क्या क्या जानते हैं? सोल और कर्मा लेवल जानते हैं। कर्मा लेवल जो हम कर्म करके आए हैं, जो हम भोग रहे हैं, ठीक है। सोल लेवल हमारी आत्मा की यात्रा। ये दोनों के बारे विषय में हमें ये बताते हैं। अब यहाँ पर ये जो आत्मा के गहरे लेसन्स को ये कार्ड दिखाते हैं, जिसमें आपका पर्पस है, आपका लाइफ पर्पस है, कार्मिक पैटर्न है, पास्ट लाइफ का इन्फ्लुएंस है, डेस्टिनी के टर्निंग पॉइंट्स हैं और डिवाइन गाइडेंस है। तो जब भी मेजर आर्काना आए तो समझ जाना चाहिए, ये सिर्फ सिचुएशन नहीं, आत्मा का लेसन है, ये हमारी सोल का लेसन है। इसीलिए ये कार्ड हमें मेजर आर्काना का प्राप्त हुआ है। क्लियर हो गई ये बात? यस। इसके बाद आते हैं हमारे 40 माइनर आर्काना के कार्ड्स। ये हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस का लेवल बताते हैं, जो हम इस जीवन में एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं ना, उसका लेवल ये हमें दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कार्ड्स 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं बाइफरगेट करके एक बार बता रही हूँ। टोटल कार्ड से 62, 22 हो गए मेजर आर्काना,
40 हो गए माइनर आर्काना। अब ये 40 माइनर का आर्काना को 4 सूट्स में डिवाइड करा जाता है, तो एक सूट में कितने कार्ड हुए? एक सूट में कितने कार्ड होते हैं? यस, एवरी सूट हैज 10 कार्ड्स। हर सूट में 10 कार्ड होते हैं। ठीक है। कौन कौन से सूट्स होते हैं, आइए ये भी समझ लेते हैं। जैसे कि राइडर वेट से मैं आप लोगों को बार बार कंफ्यूज नहीं करूंगी, क्योंकि राइडर वेट आई डोंट नो सबको पता है या नहीं पता है, मगर जो पता है उतना ही आपको बता देते हैं, ज्यादा कंफ्यूज करते हुए नहीं लेकर चलेंगे। इसमें 4 सूट्स होते हैं, रोज, कीज, स्क्रोल्स एंड फोर्सेस। 4 सूट्स के नाम क्या है? रोजेस, कीज, स्क्रोल्स एंड फोर्सेस, ये हमारे 4 सूट्स हैं। अब आइए एक बार फिर से इसका फ्रेमवर्क सारा चेक करते हैं। 62 कार्ड्स टोटल। 22 कार्ड्स मेजर आर्काना, जो आपकी आत्मा के बारे में बता रहे हैं, जो आपकी आत्मा के लेसन्स के बारे में बता रहे हैं, कर्मा के बारे में बता रहे हैं, भाई क्या कर्मा आप करके आए हो जिसकी वजह से जीवन ऐसा है। ठीक है। इसके बाद बचे 40 कार्ड। 40 कार्ड आपकी एक्सपीरियंसेस के, जीवन के, जो आप अनुभव ले रहे हैं उसके विषय में आपको बताते हैं। ये 40 कार्ड 4 सूट्स में डिवाइडेड है, तो हर सूट में कितने कार्ड्स हो गए? 10। ये 4 सूट कौन कौन से हैं? रोजेस, स्क्रोल्स, कीज एंड फोर्सेस। क्लियर हो गया ये? और कुछ देर में आपको याद भी हो जाएगा ये मेरे साथ साथ, अभी मैं कार्ड्स दिखाऊंगी ना, सब क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ठीक है। इसके बाद रोजेस क्या बताते हैं? देखिए रोज कैसा है? गुलाब का फूल। ठीक है, ये क्या बताते हैं? गुलाब का फूल ऐसे याद कर लीजिएगा, गुलाब का फूल हम किसको देते हैं? जब जहां पर रिलेशंस की बात होती है ना, हम किसी को प्रेम करते हैं, या कोई भी हमारे घर आता है तो हमें अगर फूल दे रहा है, तो फ्लावर्स देने का क्या मतलब है, रोजेस देने का क्या मतलब है? देर इज अ कनेक्शन, देर इज अ कनेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स, इमोशंस। ठीक बात है या गलत है? ठीक है या गलत ही है, बताइए। इमोशंस होंगे, कनेक्शंस होंगे, रिलेशनशिप होगी, तभी तो कोई फ्लावर्स देगा, नहीं तो क्यों देगा भाई? लोग तो कुछ आपको आपको प्रेम का एक भाव देने के लिए, प्रेम को जो है एक्सप्रेस करने के लिए लोग फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे सुंदर गुलाब माने जाते हैं। ऐसे ही तो है। हम भी प्रभु के चरणों में जब गुलाब को चढ़ाते हैं तो हमारा भाव क्या होता है? प्रेम का भाव होता है, समर्पण का भाव होता है। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं? ये रिश्तों के बारे में बताते हैं, ये प्रेम के बारे में बताते हैं। इसके अलावा रोजेस से हमें क्या पता चलता है? हमारे डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, हमारा मोटिवेशन, हमारे रिश्ते, हमारी इमोशनल इंटेंसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं आपको सही लाइनों में बोलूं, तो अगर आपको रोजेस से जानना है तो आप क्या जानोगे? दिल क्या चाहता है, वॉट योर हार्ट वॉन्ट्स। आपकी आत्मा क्या चाहती है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें रोजेस से पता चलता है। ये हमें पता चलता है कि आत्मा किस तरफ अट्रैक्ट होती है, आपकी आपकी सोल का अट्रैक्शन कहाँ जा रहा है, ये कहाँ से पता चलेगा? रोजेस से। क्लियर है या नहीं है, बताइए। इज इट क्लियर? इजी टू अंडरस्टैंड? आई होप माई लैंग्वेज इज वेरी क्लियर, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, नॉट मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, जितना मेरा मेरा प्रयास ये है, मैं जितना आसानी से आपको समझा सकूं उतना आप उसको ग्रास्प कर सकें। ठीक है। देन कम्स दी सेकेंड सूट। आप इसको किसी भी उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है, किसी भी क्रम में पढ़ सकते हैं। सेकेंड इज कीज। कीज क्या बताते हैं? की है चाबी। चाबी किस चीज की? चाबी कहाँ लगती है भाई? ताला होता है, उसे हम चाबी से खोलते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो कीज से हमें क्या पता चलती है? अपॉर्चुनिटीज। कीज से हमें क्या खोलते हैं हम? नए दरवाजे, क्लैरिटी मिलती है, हमारे निर्णय बेहतर होते हैं, हमारे थॉट्स क्लियर होते हैं। तो अब यहाँ पर कीज हमें क्या बता रही है? इसे भी मैं वन लाइनर में अगर आपको बोलूं तो मैं आपसे ये कहूंगी, कीज बताती है माइंड का पैटर्न और सोल्यूशन का रास्ता। सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना, कीज मतलब वी आर फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ लॉक। जो रास्ता बंद हो गया था उसका सोल्यूशन हम कीज से ढूंढ रहे हैं, तो माइंड का पैटर्न और जो सोल्यूशन है उसको हम कीज से ले रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? इजी है समझने में? मजा आ रहा है? देखिए समझ आएगा तभी आनंद आएगा, नहीं तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा आप सो जाओ थोड़ी देर में, और दो चार सो भी गए होंगे। पक्की बात है, जब मैं टैरोस पढ़ाती हूँ तो मैं ये मान कर चलती हूँ कि एक दो सो जाते हैं बीच में। और ये तो हाँ वर्कशॉप है, मैं तो क्लास में भी अक्सर देखती हूँ एक आधा जो है, मैं और दोपहर के सेशंस में तो खासकर बड़ा आनंद आता है जब हम टैरोस पढ़ रहे होते हैं, तो एक दो लोग जो है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कैमराज ऑन करके रखिए, नहीं तो पता चलेगा वैसे ही विंटर्स चल रहे हैं तो घुसे रजाई में और थोड़ी देर में एक दो लोग सो गए।
देखिए कितना अच्छी बात है, अब कैमराज ऑन हुए। तो सोना वोना नहीं है, और इंटरेस्ट आएगा तो नींद आएगी भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, है ना। चलिए आगे समझते हैं इनको। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सूट आता है वो है स्क्रोल्स। स्क्रोल्स का मतलब क्या है? देखिए स्क्रोल क्या होता है, जहां पर लिखा हुआ होता है ना। स्क्रोल्स में क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे किताब में हम रिकॉर्ड्स देखते हैं, वैसे ही हम स्क्रोल्स में भी रिकॉर्ड्स देखते हैं। स्क्रोल क्या है? रिकॉर्ड ही तो होते। पहले के जमाने में क्या होता था? स्क्रोल्स ही तो लोग भेजते थे भाई। एक क्या बोलते थे उसको हिंदी में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। राजा महाराजा के पास क्या आता था? स्क्रोल्स आते थे जिनको वो पढ़ते थे, है ना। कितने सुंदर सुंदर, कितने मतलब दे वर सो ब्यूटीफुल। अगर अभी भी हम किसी पुराने एपिक को देखें इतना मजा आता है। दे आर सो ब्यूटीफुल, सो अट्रैक्टिव। तो पहले ऐसे करके होता था। तो स्क्रोल्स हमें क्या बताते हैं? स्क्रोल्स बेसिकली हमारे रिकॉर्ड्स हैं। पास्ट लाइफ के रिकॉर्ड्स, एक्सपीरियंसेस के रिकॉर्ड्स, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारा करियर, हमारा वर्क, हमारे फिनेंसेस, हमारा जो है लाइफ का रिटन जो कार्मिक प्लान है, जो प्रैक्टिकल डायरेक्शन है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें स्क्रोल से मिलते हैं। एक प्लान है ना यूनिवर्स का हमारे लिए, करियर में क्या करना है, कैसे ये हम किस लेवल तक जा सकते हैं, ये सब हम स्क्रोल से समझ जाते हैं। लास्ट सूट आता है फोर्सेस। फोर्सेस हमें क्या बताते हैं, आइए समझते हैं। फोर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं ऊर्जा जो हमारी मदद कर रही है। ध्यान से समझिएगा। फोर्सेस मींस एनर्जीज दैट आर हेल्पिंग अस। बिना ऊर्जा की मदद के तो हम कोई कार्य कर ही नहीं रहे। तो हीलिंग कहाँ से करते हैं हम? हीलिंग्स कहाँ से करते हैं? ऊर्जा से मदद लेकर करते हैं। हीलिंग में क्या करते हैं? यहाँ से जो ऊर्जा है उसको हमने दूसरे की तरफ अलाइन करना है। यही तो हमारा काम है हीलिंग में, बस। तो फोर्सेस हमें हीलिंग की तरफ लेकर जाते हैं। फोर्सेस जो होते हैं ये हमारी हीलिंग, हमारी इंट्यूशन, हमारी सेंसिटिविटी, हमारा हमारी अपनी हीलिंग, और कार्ड्स के द्वारा हम दूसरों की हीलिंग करते हैं। तो यहाँ पर फोर्सेस हमारी मदद करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो स्क्रोल जो है वो हमारे लाइफ का रिटन कार्मिक पैटर्न है, और स्क्रोल और जो फोर्सेस हैं वो हमारे हार्ट की हीलिंग है, हमारा इमोशनल बैलेंस है। ठीक है। तो आकाशिक टैरोस का जो बहुत गहरा रोल है वो ये है कि हमारे जीवन के इमोशनल अलाइनमेंट, मेंटल क्लैरिटी, हमारी स्टेबिलिटी, हमारी ग्राउंडिंग, हार्ट हीलिंग, हीलिंग और सोल लाइफ का जो पर्पस है, जो सोल लाइफ है, उस पे फोकस करना, उसके द्वारा लोगों को उपचार देना, लोगों को गाइड करना, लोगों को हील करना। ये प्रिडिक्शन से कई गुना ज्यादा सोल गाइडेंस देते हैं। कार्ड जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए हमें सामने वाले की परमिशन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हम किसी के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन नहीं कर सकते हैं। हर कार्ड के साथ हीलिंग आता है और मैसेज आता है जिसको हमें समझना है। तो आकाशिक टैरो को आप टैरो ऑफ द सोल भी कह सकते हैं। इनको इस नाम से जाना भी जाता है। दे आर द टैरोज ऑफ द सोल। जहां से क्या हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं? नो, गाइडेंस ले रहे हैं। जहां से हम टेम्पररी आंसर्स नहीं ढूंढ रहे हैं, जहां से हम सोल लेवल के क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ रहे हैं। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस एंड दिस इज वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। क्लियर है? क्योंकि अगर आपको क्लियर है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कार्ड्स और फिर आप मेरे साथ पढ़ेंगे उनको। तो बताइए कितने लोगों को क्लियर है, और कितने लोग कार्ड्स को देखना चाहते हैं, उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे इनको पढ़ा जाता है, और पढ़ने में आनंद आएगा या नहीं आएगा, या आप उसको समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। राइट। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है और अब इतना समझ आ गया है, तो वो ही आगे बढ़े और आराम से इनको मेरे साथ देखें, समझें, इनसे जुड़ने का प्रयास करें। कार्ड्स इतने सुंदर हैं, दे आर सो डिवाइन, कि आपको एक अपने आप ही एक नेचुरल कनेक्शन इनसे महसूस होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कार्ड्स की तरफ। आइए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन सभी को क्लियर है, विजिबल है। चलिए। तो ये है हमारे आकाशिक टैरो कार्ड्स, जिसमें जो है आप सब कुछ देखने वाले हैं। आप इसमें जो है आपको मैं मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, उनके सभी सूट सब कुछ दिखाने वाली हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पहले आपको कार्ड्स दिखाते हैं। एक नजर कार्ड्स पे मारिएगा बड़े प्रेम से, ऐसा लगे ऐसे कि आप जुड़ रहे हैं। ऐसे करके देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। रियलिटी में ये कार्ड्स बड़े सुंदर है। एक एक कार्ड ऐसा लगता है कि जैसे आकाशिक लाइब्रेरी है ना,
बस वहीं से वहीं का कार्ड है। यहाँ की ऊर्जा है नहीं इनमें, आप देखोगे तो आप समझ पाओगे मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। तो ये जो ऊर्जा इन कार्ड्स में है ना, ये कोई नॉर्मल ऊर्जा नहीं है। ठीक है। ये कैसी ऊर्जा है? ये निश्चित ही आकाशिक की ऊर्जा है। तो दिखाऊं आपको कार्ड्स? कैमरा फटाफट ऑन करिए, मैं फिर दिखाती हूँ। लेकिन मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, कितनी बार टोक देती हूँ कैमरा ऑन करने के लिए। चलिए, दैट्स अमेजिंग। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं कि कर लेते हैं ऑन फिर। ये नहीं मानेगी, हम ही मान जाते हैं। चलो, आइए आगे बढ़ते हैं। पहले मेजर आर्काना के 22 कार्ड से जुड़ने का प्रयास करते हैं। एक एक कार्ड आपको दिखाते हैं, देखते जाइएगा, बस बड़ी धैर्यता और प्रेम से देखिएगा। जिनके पास आकाशिक टैरो है वो देख चुके होंगे, और जिनके पास नहीं है वो इस यहाँ से देख लीजिए, फिर मंगा लीजिएगा। आकाशिक टैरो कहाँ से मिलेंगे, ये इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये 1000-1200 रुपए के बीच के कार्ड्स है, आपको इजीली अमेजोन पे मिल जाते हैं, आप वहां से मंगा सकते हैं। ये पहला कार्ड है, द ओरेकल ऑफ डेल्फी। आप इस कार्ड की ऊर्जा को देखिए, कितना सुंदर कार्ड है या नहीं है? फटाफट बताइए, इज इट ब्यूटीफुल और नॉट? इट इज। ऐसा लगता है ना ये कितना डिवाइन कार्ड है। इट इज वेरी डिवाइन। और देखिए, दे आकाशिक लाइब्रेरी। बहुत हम आकाशिक लाइब्रेरी को आंखें बंद करके देखते हैं, इसकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। देखिए, ये आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड है, और यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे हैं, यू कैन सी, फील दी एनर्जी। और जैसे ही आप इस कार्ड को अपने हाथ में लेते हैं ना, और आपका अट्यूनमेंट होता है, ये एनर्जी आप अपने हाथों में महसूस कर सकते हैं, अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। Then this is Archangel Gabriel, Beat Birth, Hilarion, Divine Physician, Fated Meeting, Archangel Raphael, Archangel Michael, the Light of the World, the Ark of the Covenant, the Scribe, the Buddha Prepares, Initiation and the Count Saint Germain, the Muse, Caught in the Runes, the Lookout, Up in the Air, Reflection, Will, Wisdom, and Mind, Uriel and the Sphinx, and card number 22, the last card of Major Arcana is Atsum. ये हमारे 22 मेजर आर्काना के कार्ड है। कैसे लगे? है ना बहुत अट्रैक्टिव? दे आर सो ब्यूटीफुल। कितने लोगों को ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं? तभी फिर मैं आगे दिखाती हूँ। दे नाइस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज स्क्रोल्स। अब हमारा पहला सूट यहां से शुरू हो रहा है। देखिए, ये सूट में 8 हमारे पीपल्स कार्ड होते हैं, 2 हमारे कोड कार्ड्स होते हैं। आइए ध्यान देंगे। वन ऑफ स्क्रोल्स, इसको बोलते हैं ऑन ट्रैक। मैं कहीं पर भी इनको कंपेयर करके नहीं पढ़ा रही हूं। अगर मैं कंपेयर करके पढ़ाऊं तो राइटर वेट में जब सूट स्टार्ट होते हैं तो या तो नाम होता है या नंबर होता है, यहाँ दोनों लिखे होंगे। मगर मैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर किसी ने राइटर वेट किया है, तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज योर एनर्जी। आप ऐसे समझ लीजिए, वन ऑफ स्क्रोल्स, जहां स्क्रोल्स लिखा है, ये स्क्रोल्स का कार्ड है। 1 से लेके 8 नंबर तक चलेगा। 1 ऑफ स्क्रोल्स ऑन ट्रैक, 2 ऑफ स्क्रोल्स रिवर्स, 3 ऑफ स्क्रोल्स सेटिंग योर कोर्स, 4 ऑफ स्क्रोल्स द कार्मिक ट्रेंच, 5 ऑफ स्क्रोल्स डाइवर्सिटी, 6 ऑफ स्क्रोल्स हिज हैंड्स ऑफ टाइम, 7 ऑफ स्क्रोल्स इज इंट्रीसीज एंड इंडस्ट्री, 8 ऑफ स्क्रोल्स इज पाथ अननोन। और उसके बाद आता है क्वीन ऑफ स्क्रोल्स एंड द किंग ऑफ स्क्रोल्स। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है। सेम वे में रोजेज हैं। अब रोजेज में एक अलग अट्रैक्शन है। ठीक है। रोजेज किस विषय में बता रहे थे? इमोशंस, रिलेशनशिप्स। यस, हमारा दिल क्या चाहता है, यही बताया था मैंने, यस और नो? रोजेस क्या बता रहे थे? हमारा दिल क्या चाहता है, हमारी आत्मा क्या चाहती है। तो 1 ऑफ स्क्रोल्स कमिटमेंट, 2 ऑफ स्क्रोल्स, 3 ऑफ स्क्रोल्स, 4 ऑफ स्क्रोल्स, 5 ऑफ स्क्रोल्स, 6 ऑफ स्क्रोल्स, 7 ऑफ स्क्रोल्स, 8 ऑफ स्क्रोल्स। इसके बाद क्या आएगा? क्वीन, और फिर किंग। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्या आएंगे? नेक्स्ट है फोर्सेस। फोर्सेस क्या बताते हैं? हीलिंग्स। फोर्सेस से क्या मिलती है? ऊर्जा। ये कार्ड्स हमें ऊर्जा के बारे में बताते हैं। आकाशिक फील्ड। कभी ध्यान दीजिएगा, अक्सर जब भी मैं मेडिटेट कराती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो है आकाशिक की ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। रंग बिरंगे जो लाइट्स हैं वो आपके ऊपर पड़ रही हैं, और आप इस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। तो दिस इज आकाशिक फील्ड। Then 2 of forces, 3 of forces, 4 of forces, 5 of forces, 6 of forces, 7 of forces, 8 of forces। इसके बाद आएगी क्वीन और किंग। क्लियर हो गया? इसके बाद हमारा जो लास्ट, जो हमारा लास्ट जो है सूट है, वो कीज है। तो 1 ऑफ कीज इज द आर्किटेक्ट, 2 ऑफ कीज, 3 ऑफ कीज, 4 ऑफ कीज, 5 ऑफ कीज, 6 ऑफ कीज, 7 ऑफ कीज, 8 ऑफ कीज, और उसके बाद क्वीन और फिर किंग। यहां तक ये कार्ड्स सबको क्लियर है? इनका जो फॉर्मेट है वो क्लियर है? यस और नो? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूं तो आप मेरे सवाल का जवाब दे पाओगे फटाफट?
पक्का? टोटल कार्ड्स कितने थे? देखिए, 1 is 42, 2 is 62। मैं ऑप्शन दे रही हूँ, फटाफट बताइए, 42 और 62 कितने थे? 62, ठीक है। आप ऑप्शंस बता सकते हो, लिखने के चक्कर में नहीं, आप फटाफट मुझे, ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे बता देते हो, रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। मेजर आर्काना में 22 कार्ड्स होते हैं या 20 कार्ड्स होते हैं? 1 is 22, 2 is 20। क्विक आंसर। ये सेकंड्स के आंसर हैं, कितने होते हैं? 22। एब्सोल्युटली राइट। कितने सूट्स होते हैं, 6 या 4? 6 या 4? 4 सूट्स, राइट। हर सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? 10 या 12? 10 कार्ड्स होते हैं। अरे आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए, वेरी नाइस। चार जो सूट्स होते हैं उनके नाम है रोजेस। उसमें नाम रोजेस है, यस। चलिए, हाँ, सिर हिला दीजिएगा, पता चल जाएगा। रोजेस। फोर्सेस। कप्स होते हैं क्या? नहीं होते हैं, किसमें होते थे? राइडर वेट में। कीज। कीज होते हैं और स्क्रोल्स होते हैं। क्लियर हो गया? क्या क्वीन होती है इन कार्ड्स में? किंग होते हैं? अच्छा, पेज होता है? नहीं होता है। अब आप लोग फटाफट अपने लिए बजाइए तालियां, क्योंकि आपको सब समझ आया, और आई एम सो हैप्पी कि आपको सब समझ आया है। ठीक है। अब आइए मेरे साथ एक दो कार्ड पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। सीखे कार्ड्स पढ़ के कैसा लगता है, और फिर इनको पढ़ने, इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद इनसे जुड़िएगा। आप सिर्फ मुझे सुनिएगा, और सुनते सुनते मैं आपको सिर्फ इतना सा कहूंगी, कोई पेन पेपर कुछ मत लीजिएगा। सिर्फ कार्ड्स को देखिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। आप एक एक कार्ड से बहुत सुंदर तरीके से जुड़ पाएंगे। मैं हर एस्पेक्ट में ये कार्ड पढ़ाने का प्रयास करूंगी आपको, कि ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो हम स्टार्ट करेंगे दी ओरेकल ऑफ डेल्फी से। जैसे ये कार्ड्स है ना, देखिए, इन कार्ड्स को पढ़ते वक्त ना ना मुझे लगता है कि मुझे इतना एफर्ट डालने की ज़रूरत है। आपको मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इन कार्ड्स को बड़े प्रेम से सुनिएगा। जैसे जैसे आप इनको सुनते जाएंगे, आपको इनसे निश्चित अपने आप बहुत प्रेम होने लगेगा, क्योंकि ये बहुत सुंदर कार्ड्स हैं, और हर कार्ड के पीछे बड़ा डिवाइन कनेक्शन है। बड़ी एक डेप्थ है हर एक कार्ड के पीछे। तो ओरेकल ऑफ डेल्फी की अगर मैं बात करती हूँ, ये आकाशिक टैरो डेक का पहला कार्ड है, मेजर आर्काना का पहला कार्ड है। ये कार्ड जो है आपकी डिवाइन विजडम, इनर वॉइस और आत्मा के ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ पर इस कार्ड को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ ये व्यक्ति अगर आप देख रहे हैं, और ओरेकल ऑफ डेल्फी, जो कि आप इनका अगर वे ऑफ जिस तरीके से इनको पोर्ट्रे किया गया है, जिस तरीके से दिखाया गया है, उसमें अपने आप एक दिव्यता नजर आती है। राइट। तो ये किसका प्रतीक है? ये आपकी आत्मा की गाइडेंस, आपके भीतर से जो आवाज निकल रही है, इसका प्रतीक है। ये कार्ड बताता है कि आप जो है एक सच्चा जो है ना, एक रियल आंसर देते हैं, या फिर आपके पास एक इतना ज्ञान है, यू हैव गॉट दैट जो आपके अंदर जो है ना, जो ज्ञान है, या जो आपकी आत्मा का ज्ञान है, जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो दूसरों के आकाशिक रिकॉर्ड से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये आप बहुत आसानी से लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं। राइट। इसके अलावा ये कार्ड ये भी बताते हैं, जब भी ये कार्ड आए तो इसका मतलब ये है कि आप पिछले जन्म में निश्चित ही एक हीलर रहे होंगे, या आपके पास कोई ऐसा, आप ऐसे किसी कार्य से जुड़े होंगे जहां पर ये ज्ञान आपके साथ जुड़ा हुआ था। जहां से कहते हैं ना, जैसे हम कई दफा आपके भी मन में ये भाव आता होगा कि हम कैसे इन चीजों में आ गए, कैसे ये ऊर्जाएं हमारी मदद करने लगी। तो ये प्रारब्ध है, ये पिछले जन्म से आया है। ये मेरे गुरुजी कहते हैं कि दिव्या, ये अभी नहीं सीखा है तुमने, ये अभी क्या है ना, अब तुम कर रही हो, मगर ये सपोर्ट कहाँ से मिल रही है? ये पास्ट लाइफ से मिल रही है, यहाँ से नहीं मिल रही है। ठीक है। ये आपकी आत्मा आपकी मदद करती है। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि हमारी सोल हमारी मदद कर रही होती है? ये कार्ड इसी को बता रहा है, कि आपकी सोल के पास सब गाइडेंस है, जो आपकी मदद करती है, जिस जो आप लोगों के साथ शेयर करते हो। तो आप पिछले जन्म में निश्चित ही एक हीलर रहे होंगे, या आप एक ओरेकल टाइप की एक सोल रहे होंगे, जहां पर आपके पास एक ज्ञान था। देखिए, हम एक जन्म से दूसरे जन्म में क्या लेकर आते हैं? ज्ञान लेकर आते हैं। ठीक है। आत्मा का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, वो ज्ञान था। और इस जन्म में आप क्या कर रहे हैं? अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आपको जो विजन्स आते हैं, या जो डिवाइन मैसेजेस आपको नेचुरली आते हैं, उसके द्वारा आप लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है?
पास्ट लाइफ से हम इसको कैरी करके आए और अब हम क्या कर रहे हैं, इंट्यूशन ऐसे ही आ जाता है क्या? हम ऐसी हीलिंग्स में आ जाते हैं? नहीं आते हैं। ये पास्ट लाइफ मदद कर रहा होता है, जो आज जो है हम क्या कर रहे हैं, दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको कम एफर्ट डाल के नेचुरली आपकी हेल्प होने लगती है। आपको यहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी सी बात बताती हूँ, जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही अंकल के मुंह से सुनी। उन्होंने बड़ी अच्छी सी एक बात कही कि दिव्या, जब हम कुंडली भी देख रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है ग्रह हमें खुद बताते हैं कि ये बोलो। इतना स्ट्रांग कनेक्शन हो जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ आपको इतना इतना एफर्ट डालना ही नहीं पड़ता है, आपके अंदर खुद चैनलाइज होने लगता है। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि ये जो आत्मा का ज्ञान है ना, ये आज का नहीं है, ये पिछले जन्म से आप लेकर आए हो। इसीलिए आपके इंट्यूशन के माध्यम से, ऊर्जाओं के माध्यम से आप इसको दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, दूसरों को हील कर रहे हो, क्योंकि ये ऊर्जा आपके पास पहले से थी। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? हाउ मेनी ऑफ अस कुड अंडरस्टैंड दिस? क्लियर हो रहा है ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि इस जन्म में भी वही जो है स्मृति, वही सोल मेमोरी आपकी एक्टिवेट हो रही है, वही सोल मेमोरी आपके पास है, और अब आप इसको यूज कर रहे हो। ऑलमोस्ट लाइक दिस ओरेकल, अब आप इसको यूज कर रहे हो। शायद इस जन्म में आप अपनी इंट्यूशन पर डाउट कर रहे हैं, जो आपको डाउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि तुम पहले भी सब जानते थे, अब इसको एक्टिवेट कर रहे हो, अब इसको लोगों के साथ साझा कर रहे हो। तो डाउट मत करो, ये आज की विद्या नहीं ली है, ये पहले से तुम्हारे साथ थी। इस बात पे भी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मैं जैसे अभी कल की कोई बात कह रहा था कि क्यों ऐसा है कि हर हीलर ये कहता है कि मैंने टेंशन के साथ ही अपनी हीलिंग की जर्नी शुरू करी। भाई मैं तो खुद आप लोगों को बताया कि जब तक चंद्रमा खराब नहीं होगा, हीलिंग में आना आसान नहीं होता है। टेंशन से होती है, तभी हीलिंग में व्यक्ति उतरता है, अपने आप को हील करता है, तभी दूसरों को हील करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने वैदिक से स्टार्ट करा, तो मेरे गुरुजी मुझे अक्सर कहते थे, जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ कुछ समय पढ़ लिया था कि तुम गाइडेंस देना शुरू करो, तो मैं कहती थी अंकल मुझे कुछ आता ही नहीं है अभी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे गाइडेंस दे सकती हूँ। तो उन्हें क्या, उन्होंने मुझे कहा तुम दे रही हो गाइडेंस, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, जो लेकर आए हो वो दे रहे हो। तो यहाँ पर ये कार्ड भी आपको ये कहता है कि मत डाउट करो, एक बार शुरू करो, क्योंकि यू आर बॉर्न टू डू दिस, यू आर कैरिंग दिस फ्रॉम द पास्ट लाइफ, आप इसे पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हो। तो ओरेकल ऑफ डेल्फी जो है आपको यही कह रही है कि अपनी इनर वॉइस को सुनो, अपनी अंदर की आवाज को सुनो। हर जवाब लॉजिक में नहीं है, लॉजिक में है, हमारे पास भी हर जवाब लॉजिक में नहीं है, इनर नोइंग में है, इंट्यूशन में है, आपके अंदर है। तो हर जवाब जो है लॉजिक में नहीं है, मेडिटेशन में, साइलेंस में, सरेंडर से आपको जवाब मिलता है, जो आकाशिक का मूल है। ध्यान, शांति और समर्पण, यहीं पर आपका जवाब है, यहीं से आपको प्राप्त होता है जो दूसरों के साथ आप करते हो। तो अगर ये कार्ड किसी के लिए आता है, तो उसे हम यही कहते हैं, आपको किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। डोंट सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स दैट आई एम रेडी और नॉट, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट एंड यू आर रेडी नाउ। आप बिल्कुल तैयार हैं। कितने लोग इस कार्ड को समझ पाए? क्लियर है? यस और नो? दिस इज यस, दिस इज नो। क्लियर है? इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान, राइट? इसका हीलिंग मैसेज क्या है? इसका हीलिंग मैसेज है, समय आ गया है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो और बढ़ो आगे। ये जो आपने ब्लॉकेज क्रिएट कर रखी है ना लॉजिकल माइंड से, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे गाइड कर सकता हूँ, तो इससे बाहर निकलो। ठीक है? तो ऐसे करके हम इस कार्ड को पढ़ते हैं, इस कार्ड को समझते हैं। और इस कार्ड के साथ एक अफर्मेशन भी आप सुन लीजिए कि मैं अपने भीतर की आत्मा के ज्ञान पर भरोसा करता हूँ, जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है ये ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो रहा है, मेरा उसमें कोई लॉजिक या कोई कॉन्शियस माइंड का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। क्लियर है? यस और नो? कितने लोग इस कार्ड से जुड़ पाए और कितने लोगों को ये कार्ड बहुत आसानी से समझ आ गया? यस। बढ़िया। चलिए, ऐसे ही मैं आपको 2-3 कार्ड्स और पढ़ाऊंगी कि ताकि आप सब कुछ बहुत अच्छे से समझ पाए। इट इज क्लियरली वेरी वेरी क्लियर विद यू, क्योंकि आप जब तक आ, इनको देखेंगे नहीं ना, समझेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि
आप कितना कनेक्ट कर रहे हो, राइट? टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू आर कनेक्टिंग, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू सी, यू अंडरस्टैंड दी कार्ड्स, है ना? जैसे जैसे आप इनको समझते जाओगे वैसे वैसे आपको ये कार्ड्स अपनी तरफ खींचने लगेंगे। आइए एक दो कार्ड्स और लेते हैं। बीट बर्थ पढ़ते हैं, ये बड़ा प्यारा कार्ड है। दिस इज कार्ड नंबर 4 ऑफ मेजर आर्काना। ये मेजर आर्काना का चौथा कार्ड है जिसका नाम है बीट बर्थ। यहाँ पर दो बच्चे, और अगर आप एनवायरनमेंट देखोगे कितना सूदी, नेचर, नेचर इज द बिगेस्ट हीलर। सबसे बड़ा हीलर कौन है? नेचर। आप कितना भी स्ट्रेस में हो, थोड़ी देर ठंडी हवा में निकल जाओ, प्रकृति में निकल जाओ, आप हील होने लगते हो। जैसे जैसे आप माँ पृथ्वी से जुड़ते हो, हमारी हीलिंग नेचुरली होने लगती है। ऐसा है या नहीं है? अभी हम थोड़ा सा अनईजी फील करें, थोड़ा बाहर निकलेंगे, अच्छा फील करेंगे, ऐसे करके होता है। तो बीट बर्थ का कार्ड जो है ये हमें क्या बताता है? जन्म। बर्थ मीन्स जन्म। तो ये कार्ड जो है ये हमें ये बता रहा है कि आपके पुराने साइकिल से बाहर आकर नए आत्मा के फेज में, नए सोल के के फेज में प्रवेश करने का समय आ गया है। नेक्स्ट फेज ऑफ योर सोल, आपकी आत्मा का अगला पड़ाव यहां से शुरू हो रहा है। नया जन्म, जिसको हम कहते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है डेथ एंड लाइफ, इसका मतलब क्या है? रीबर्थ, आत्मा की जागृति। यहाँ पर ये कार्ड जो है नए जन्म, नई शुरुआत या सोल रीबर्थ का संकेत देता है। मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि सोल बर्थ मीन्स दोबारा अपनी आत्मा, इस जिसे कहते हैं सोल एनलाइटमेंट। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, जब उनसे जुड़ने का हम प्रयास करते हैं, तो जब भी ये कार्ड आता है ना, इसका अर्थ होता है पिछले जन्म में आपने किसी कार्मिक चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि कोई, एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत परेशान है, ठीक है, उसका बिजनेस में फेलियर, वो कम से कम बहुत सालों से फेलियर देख रहा है बिजनेस में। बीत वर्त आएगा तो हम क्या कहेंगे कि जो कार्मिक पैटर्न था अब खत्म हो गया, आपने, आपका कर्मा कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी आत्मा का एक नया जन्म होगा, मतलब इसके बाद कोई फेलियर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यू आर डन विद दैट कर्मा। जो रीपे करना था हम रीपे कर चुके हैं। क्लियर हुआ? रीबर्थ हो गया ना। रीबर्थ मीन्स सोल अवेकनिंग हुआ। सोल अवेकनिंग मीन्स यू आर डन विद दैट पार्ट ऑफ कर्मा यू हैव। जो भी आपको पेन दे रहा था, जो प्रॉब्लम दे रहा था, वो ओवर हो चुका है। अब समय किसका है? अब समय आया है, आप नए ऑप्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब कर्मा ओवर हो जाएगा तो आप रिलीज हो जाओगे, उससे रिलीज हो जाओगे तो चीजें सुंदर हो जाएंगी। तो ये कार्ड आपको ये कहता है कि आपका जो कार्मिक हैवी साइकिल था ना, जैसे जिसमें सेवा थी, त्याग था, स्ट्रगल था, तपस्या थी, ये सब से अब आप बाहर निकलने का समय आ चुका है। यू आर डन विद दैट। ये कार्ड हमें ये भी समझाता है कि कभी कभी आप महसूस करते हो कि आप रिफ्रेश हो गए, जैसे सारी चीजें बदल गई हैं। तो ये कार्ड कहता है यस, यू आर रिफ्रेश नाउ, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। आपकी आत्मा की संतुष्टि, उसकी जागृति, आपका सोल मेमोरी रीसेट होना, इस कार्ड को हम ऐसे देखते हैं। तो बर्थ कार्ड कहता है पुरानी कहानी को पकड़ के मत रखिए, छोड़ दीजिए, रिलीज कीजिए। जो कर्मा था वो कंप्लीट हो चुका है। क्या करते हैं हम? पुरानी कहानी को पकड़ के रखते हैं तो अपनी ऊर्जा हमारी क्या होती है? ड्रेन होती रहती है। तो जो पुराना कर्मा है वो रिलीज हो चुका है। अब आपको क्या बढ़ना है? आगे बढ़ना है। तो आप नए उजाले के लिए आए हो, उस पे फोकस करो। जो निकल गया है उसे जाने दो। नेचर आपकी मदद कर रही है, प्रकृति आपकी मदद कर रही है। जो काटना था, जो भोगना था, आप भोग चुके हो। तो ये कार्ड हमें ये भी कहता है, अगर हम इसको पास्ट लाइफ से जोड़ें, अगर हम ये देख रहे हैं कि पिछले जन्मों का जो क्या संदेश है इस कार्ड के साथ, तो पिछले जन्म के जो कार्मिक थे ना, जो भी आपने कार्मिक किया था, जो भी कष्ट था, वो आप भोग चुके हो, वो कंप्लीट हो चुका है। ये कार्ड हमें ये कहता है निश्चित किया था, मगर अब क्या हो गया? दैट सर्कल इज कंप्लीट। जब सर्कल कंप्लीट होता है तो हम क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ठीक है, ये कार्ड हमें ये भी कहता है कि इस जन्म में आपने भोगा, आप भोगोगे जरूर, क्योंकि भाई पास्ट लाइफ में कुछ किया था इसीलिए हमें कष्ट मिले। मगर इस जन्म में आपका जो भविष्य है वो ज्यादा सुंदर है, लाइटर मोड पे है, क्योंकि वो रिलीज हो गया। ऐसा होता है ना, देखिए ध्यान से समझिएगा, कई बार क्या होता है,
व्यक्ति जैसे हमारे ही आसपास आप लोगों को देखेंगे तो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने स्ट्रगल देख के उनकी लाइफ फिर सुंदर हो जाती है। कई लोग आप ऐसे भी देखेंगे जिनका पूरा जीवन स्ट्रगल में ही निकल जाता है, उन्हें कभी वो फेज नहीं मिलता है। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि इस जन्म में आप पूरा भोगने के लिए नहीं आए हो, ये फेज खत्म हो गया है। इसके आगे सोल अवेकनिंग है, सोल एनलाइटमेंट है। मतलब ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पास्ट लाइफ से आप लाए थे कर्मा, जो प्रारब्ध था वो इतना ही था, बस खत्म। अब आगे अच्छा है। कई लोग आपको देखने को मिलेंगे जिनको एक फेज के बाद उनका जीवन सुंदर हो जाता है। कई लोग आप ऐसे भी देखेंगे जिनका पहले का जीवन सुंदर होता है, भविष्य में बहुत पीड़ा उठानी पड़ती है। कई आपको ऐसे भी देखेंगे जिन्होंने पूरे जीवन सिर्फ बहुत पीड़ा उठाई है या बहुत स्ट्रगल किया है। जैसे उनका जन्म हुआ उसके बाद से वो अंत तक बहुत मेहनत करते करते और झेलते झेलते ना जो है उन्होंने इस जीवन को जिया। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपका जीवन जो है, जिस किसी के लिए भी कार्ड आया उसका जीवन हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। ये कार्ड आपको बताता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपका जीवन ऐसा रहने वाला है। ये जो है समय बदल रहा है और निश्चित ये बदलेगा। राइट। तो ऐसे करके हम इस कार्ड को देखते हैं। क्लियर है ये कार्ड? यस। इजी है समझने के लिए? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत बढ़िया। आइए एक और कार्ड आपको दिखाते हैं जो जो मुझे लगता है कि आप ये सभी कार्ड्स इतने सिंपल हैं समझने में, आप इनको पढ़ते जाएंगे ना आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे इनके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता है, सिर्फ जुड़ना है इनसे। इनकी हर कार्ड की एक स्टोरी है, एक सोल लेवल स्टोरी है। जैसे ही आप उससे जुड़ेंगे आपका ये कार्ड की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप किसी को भी गाइड करेंगे आपको कभी समस्या नहीं आएगी और ये अपने आप होगा। द कार्ड लुकआउट, कार्ड नंबर 17 ऑफ मेजर आर्काना। लुकआउट में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां देखिए आग जल रही है, दिख रही है, इसका धुआं उठ रहा है। ये व्यक्ति एक बाइनोक्यूलर देख लेकर, लुकआउट मतलब दूर तक देख रहा है कि रास्ता कहां से निकालूं। ठीक है। इस कार्ड का जो मूल अर्थ है, जो इसका जो इसके पीछे है वो ये है कि अलर्ट होना। राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो शिप दिखाई है यहाँ पर क्या है, दिस इज ऑल बर्निंग एंड ही इज लुकिंग फॉर अ वे आउट। ये एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। सब कुछ तुरंत गलत नहीं होता, लेकिन हर चीज पर अंधा विश्वास करना ठीक नहीं है। ये कार्ड आपको ये बताता है कि जरूरी नहीं है कि एकदम से चीजें होंगी। ये आग भी अगर लगी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत ही कुछ हुआ है, निश्चित ही कुछ गलत था जिस पर ध्यान नहीं गया है। पिछले जन्म में आप एक गार्डियन रहे होंगे, आप एक सोल्जर रहे होंगे या एक प्रोटेक्टर रहे होंगे। अब ये जो शिप का जो कैप्टन है इसका काम क्या है, ही इज लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। वो इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढ रहा है। तो उसका कार्य क्या है, इस सोल्यूशन को देना। तो ये क्या है, एक प्रोटेक्टर है, एक गार्डियन है, इसके ऊपर जिम्मेदारी है शिप पे जो कोई भी है उसको सेफली बाहर निकालना। ऐसे ही तो है, बिल्कुल ऐसे ही आप थे। राइट। और ये कार्ड आपको ये कहता है आपकी आत्मा को पहले से चेतावनी महसूस हो जाती है, पहले से आपको इंट्यूशन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है। और आत्मा को पहले से ये महसूस करने की आदत है। और कभी कभी आप बिना वजह उन्हें जो है फील भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी पास्ट मेमोरी से है, आपकी सोल मेमोरी से भी आपको प्राप्त होता है। ठीक है। तो आप एक प्रोटेक्टर हो। अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रही है तो उसको इग्नोर मत करो। पास्ट लाइफ से आप इसको लेकर आए हो। आपको लोगों की मदद करनी है, उनको रास्ता दिखाना है, उनको सोल्यूशन देना है। वर्तमान जीवन के लिए आपको यह कार्ड कह रहा है कि हर ऑफर, हर रिलेशनशिप डिसीजन जो आप ले रहे हो उसको ऑब्जर्व करके आगे बढ़ो। कोई भी जल्दबाजी का निर्णय मत लो, क्योंकि इस शिप पे आग लगी हुई है। मतलब निश्चित ही कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। और आपको अपनी इंट्यूशन के सिग्नल को इग्नोर मत करो। डोंट इग्नोर दी सिग्नल, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने शायद उन सिग्नल्स को इग्नोर किया है जो अब आपको नहीं करना। यू आर अ प्रोटेक्टर, यू आर अ गार्डियन। आपके ऊपर जिम्मेदारी है अपने आप को ठीक रखने की, अपने लोगों को ठीक रखने की, या फिर जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है उसको ठीक रखने की। कितने लोगों को ये समझ आ रहा है? राइट। तो पास्ट लाइफ में क्या इश्यू था वो समझा, प्रेजेंट में क्या है ये है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। काम रहे मगर अलर्ट रहें।
क्योंकि यहाँ पर ये सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है सोल्यूशन मिलेगा नहीं, निश्चित सोल्यूशन मिलेगा। अभी पूरी पिक्चर सामने आना बाकी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें सोल्यूशन भी है, मगर आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड दिस कार्ड? इजी टू अंडरस्टैंड, आसान है समझने में। ये कार्ड ना, आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ, इन कार्ड्स में अगर कोई हमसे पूछता है कि पास्ट लाइफ में ऐसा मैंने क्या किया था कि आज मैं एक हीलर हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपका जवाब भी चाहूंगी मैं, और आप दे पाएंगे इसका जवाब अगर आप इस कार्ड से जुड़ पाए हैं तो। आपसे किसी ने पूछा कि मैं आप जो है मुझे ये बताइए कि ऐसा मैंने क्या किया था आपको कि पास्ट लाइफ में कि मैं आपको मैं आज हीलिंग में हूँ। तो ये कार्ड ये बताता है कि पास्ट लाइफ में भी आपको, आप जो है लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनको उनकी प्रॉब्लम से निकाल रहे थे, मगर वहां पर आपने अपनी इंट्यूशन पे जो है, जो भी आपको इंट्यूशन प्राप्त होती थी उसके द्वारा आप लोगों की मदद करते थे। वो जो आपने इकट्ठा किया था ना पास्ट लाइफ में, जो अच्छा कर्मा इकट्ठा किया था, आज वो आपके साथ है। इसी के द्वारा आज भी वो आपकी सोल मदद कर रही है, और आप सेम कार्य को दूसरों के बेहतरी के लिए कर रहे हैं। कितने लोगों को बात समझ आई? ठीक है। अब आपके पास एक सवाल, सुनिएगा, आपसे ही आंसर चाहूंगी बहुत ध्यान से, और कुछ देर के लिए आइए मैं आप लोगों के सबको एक ही साथ देख लेती हूँ, कि ताकि मेरे लिए आपसे कनेक्ट करना इजी हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल के पीछे बड़ी डेप्थ है जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, थोड़ा सा पजल करूंगी अब मैं आपको। अब हमारे से किसी ने ये पूछा कि मैंने पास्ट लाइफ में क्या किया था कि आज मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, मेरे रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते हैं। अब ये कार्ड, ये आंसर, ये क्वेश्चन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। भाई उन्होंने पूछा मैंने कुछ बुरा ही किया होगा ना जो आज मैं इतनी सफरिंग कर में हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये कार्ड नेगेटिव है तो हम इस कार्ड को रिवर्स पढ़ते हैं। ये मैं सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रही हूँ, ये आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, जब 62 कार्ड हम अपराइट रिवर्स समझेंगे। अब जैसे ही ये कार्ड रिवर्स होगा तो ये क्या कहेगा कि आपको इंट्यूशन होती थी जिस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है। आपने लोगों को क्या किया, मिसगाइड किया। क्या किया? मिसगाइड किया, क्योंकि प्रोटेक्टर तो आप तब भी थे, गार्डियन तो आप तब भी थे, लोगों के सरगना थे, लोगों की मदद कर रहे थे, मगर उस समय पे आपसे गलती क्या हुई? जो इंट्यूशन थी उस पर गौर नहीं करा, और लोगों को मिसगाइड किया, जिसकी वजह से जीवन आज ऐसा है। कितने लोगों को बात समझ आई? आप प्रैक्टिकली एक एक कार्ड को एक एक सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट, इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है। तो यहां पर हमने क्या समझा, वो अगर हमसे पूछ रहा है कि मेरे जीवन में अच्छा क्यों हो रहा है, तो निश्चित ही उस इंट्यूशन का फायदा लिया आपने, आप लोगों को सही गाइडेंस दे रहे हो। मगर अगर कुछ गलत हुआ है तो आपने, जो आपको ईश्वर ने कृपा आपके ऊपर करी थी, उसका हमने गलत इस्तेमाल किया, हमने उस इंट्यूशन को नहीं समझा, और हम लोगों को मिसगाइड किया, जिसकी वजह से आज हमारा जीवन में ये सफरिंग हमारे साथ है। इसकी रेमेडी भी है, इसके साथ फिर हीलिंग की जाती है। ठीक है, वो आप आगे जाके समझेंगे, हर कार्ड के साथ हीलिंग होती है। एवरी कार्ड यू कैन गिव अ हीलिंग। आप खुद को भी हीलिंग दे सकते हैं और क्लाइंट को भी दे सकते हैं। सिर्फ आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, कार्ड को अपने हाथ में लेते हैं, और फिर उनके लिए प्रार्थना करते हैं उसी कार्ड के मैसेज के साथ। ठीक है। चलिए, एक कार्ड और देखते हैं, फिर आप लोगों से कनेक्ट करते हैं। एक आपको माइनर आर्काना का भी कार्ड दिखा देते हैं, यही पढ़ लेते हैं। ऑन ट्रैक, वन ऑफ स्क्रोल्स। तो वन ऑफ स्क्रोल्स, ऑन ट्रैक, ऑन ट्रैक में भी अगर आप ध्यान देंगे, ऑन ट्रैक मतलब सही रास्ते पर। राइट, इनको देखिए, बिल्कुल तैयार। ठीक है। घड़ी दिखाई है, डिवाइन टाइमिंग हो रहा है। ठीक है, ईश्वर ने इनके लिए समय जो है निर्धारित किया हुआ है। ये जो है, ऐसा लग रहा है कि ये देख इधर रहे हैं, मगर ही इज रेडी टू बोर्ड द ट्रेन। ये ट्रेन पे चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये कार्ड कहता है आप सही रास्ते पर हैं, संशय ना करें। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, डोंट डाउट योर एनर्जीज। जो कदम आप उठा रहे हैं वो सोल प्लान और आकाशिक गाइडेंस के साथ अलाइंड है। जो भी कदम आप नेक्स्ट ले रहे हो वो ऑन ट्रैक है, मतलब आपके सोल के हिसाब से है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से है। तो फल कैसा होगा, अच्छा होगा खराब होगा? अच्छा होगा ना। राइट। इसके अलावा ये कार्ड कहता है पास्ट लाइफ कनेक्शन से अगर हम बात करें तो पिछले जन्मों में आपने निश्चित साधना करी होगी, आप डिसिप्लिन रहे होंगे, या आप एक करियर पाथ को आपने फॉलो करा होगा। आपकी आत्मा फोकस और कमिटमेंट को जानती है। तो इस जन्म में भी आप उस फोकस और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी मदद कर रहे हैं और आप सही रास्ते पर चल रहे हैं।
इसीलिए आपकी आत्मा आपको सही निर्णय कर लेने के लिए प्रेरणा दे रही है, और आपका रास्ता बिल्कुल सही है। इस जन्म में वही सोल ट्रैक दोबारा एक्टिवेट हो रहा है। तो अगर कोई रुकावट आ रही है, कोई डिले आ रहा है, तो याद रखिए ये डिले नहीं, ये डिवाइन टाइमिंग का हिस्सा है। दिस इज नॉट डिले, ये डिवाइन टाइमिंग का हिस्सा है, क्योंकि इसमें क्या दिखाई गई है? घड़ी दिखाई गई है। ये घड़ी क्या बताती है? एवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंग टू द डिवाइन टाइमिंग। तो अगर थोड़ा डिले है, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो विश्वास कीजिए एवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंग टू दी डिवाइन टाइमिंग। तो ऑन द ट्रैक आपसे ये कह रहा है कि डायरेक्शन चेंज कर लो। बताइए। नहीं, क्या कह रहा है? डायरेक्शन चेंज कर लो? नहीं, वो आपसे कह रहा है सही दिशा में आगे बढ़ो, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो। जैसे कि आप हीलिंग में हो, या आप अब आपके पास क्या ऑप्शन है? मान लो आपकी जॉब भी थी, अब आप कंफ्यूज हो, आपके अंदर से आत्मा आपकी कहती है हीलिंग में रहो, इसी में आगे बढ़ो। कार्ड आता है ऑन ट्रैक। अब बताइए, हीलिंग में रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा आपको गाइड कर रही है। हो सकता है कि आज आपको वो रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो जो मिलना चाहिए, मगर आगे जाके आपको निश्चित ही वो रिस्पॉन्स भी मिलने लगेगा। तो ये कार्ड आपको ये प्रेरणा देता है कि रिजल्ट तुरंत ना दिख रहे हो तो भी विचलित ना हो, क्योंकि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल जर्नी के द्वारा आपके लिए यही चुना गया है। आप उसको सही कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको अश्योरेंस दे रहा है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि रुकना नहीं है, चलते रहो। ठीक है? क्लियर है ये कार्ड? यस। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को इन कार्ड्स को पढ़ने में मजा आया? हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड देम? पहला सवाल तो ये है कि अंडरस्टैंड आप कर पाए इसको। और दूसरा, आपको इसमें बहुत आनंद आया? कितने लोग ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि हाँ मुझे बहुत आनंद आया, आई कुड कनेक्ट विद देम इजीली, मैं इनसे बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाया, या मैंने इनको बहुत अच्छे से समझा? वेरी नाइस। अगर इतने लोगों ने भी समझा है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको मैं सच बात बताती हूँ, ये कार्ड्स की एनर्जी बहुत सुंदर है। अभी तो हमने, देखिए मैं आपको इनको ना तो अभी खोलकर शफल करना बता रही हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। इन कार्ड्स को यूज करने के लिए अट्यूनमेंट जरूरी होता है। अट्यूनमेंट के बाद ही हम कार्ड्स को यूज करते हैं। ठीक है, आपको कार्ड्स दिखा दिए। शफल कैसे करते हैं? जैसे नॉर्मल कार्ड शफल किए जाते हैं, बहुत सुरक्षित तरीके से इनको बड़ी प्रेम से, बड़े सम्मान के साथ रखना चाहिए, जैसे आप अपने राइडर वेट टैरो को रखते हैं। हमेशा ध्यान रखिए ये आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। तो इनके प्रति, इनके लिए आपके मन में जो भाव होना चाहिए वो समर्पण का, प्रेम का, विश्वास का होना चाहिए। और इनके प्रति आपका जो आपके भीतर से जो जितना आपका भाव साफ होगा, जितना इंटेंशन क्लियर होगा, उतना ही अच्छा रिस्पांस आपको इन कार्ड से मिलेगा। क्लियर है? तो अभी सम्मानजनक रूप में इनको यूज करिएगा, ये मैं आपसे कहूंगी। और जितना आप सम्मान के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ इनको के साथ जुड़ेंगे, उतने सुंदर आपको परिणाम मिलेंगे। आपकी अपनी गाइडेंस बहुत अच्छी होगी, और उसके द्वारा आप दूसरों को जो गाइडेंस देंगे वो कभी गलत नहीं होगी। ये जो आंसर है, मैं आपको राइडर वेट के लिए भी दे रही हूँ, ये मैं आपको आकाशिक टैरो के लिए भी दे रही हूँ। ये कार्ड बड़े सम्मानजनक है, और इनको बहुत सुंदर तरीके से, बहुत प्रेम से ऐसे स्थान पे रखना चाहिए जहाँ हर कोई इन्हें छुए ना। जहाँ आप इनको जो है जैसे हम कार्ड भी रखते हैं, तो हम जो है उनको अपने माथे से लगाकर, जैसे हम ईश्वर के चरणों में अपना समर्पण करते हैं, बिल्कुल उसी भाव के साथ हम इनसे भी जुड़ते हैं। ठीक है? अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कितने लोग इस विषय में और जानना चाहते हैं, अब इन कार्ड से जुड़ना चाहते हैं? आई थिंक जितना मुझे आपको आज समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को करी